नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कथा सागर पर। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। मनुष्य के शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण इसका अद्भुत रहस्य खोलता है। तो आइए जानते हैं आत्मा की यात्रा के बारे में। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई जीव इस शरीर को त्यागता है तो उसी क्षण उसे कर्म उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसके जीवन की हर अच्छे बुरे कार्य एक दिव्य दर्पण की तरह सामने आने लगते हैं। यदि मनुष्य सज्जन हो, पुण्य आत्मा हो, तो आत्मा का शरीर से निकलना बड़ा ही सहज और सुखद होता है। उसे कोई कष्ट नहीं होता, मानो दीपक की लौ शांति से बुझ गई हो। लेकिन यदि जीवन अधर्म, पाप और दुराचार में बीता हो तो आत्मा को शरीर त्यागते समय असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। पहले 24 घंटों तक आत्मा को उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है कि उसने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर त्याग किया था। आत्मा 13 दिन तक उसी घर के आसपास रहती है। यही कारण है कि इन दिनों में श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा निभाई जाती है ताकि आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग मिले। 13वें दिन के बाद आत्मा फिर से प्रस्थान करती है। अब उसकी यात्रा यमलोक की ओर होती है। यहीं पर उसके कर्मों का वास्तविक निर्णय होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा के लिए 3 प्रकार के मार्ग निश्चित किए गए हैं और किस मार्ग पर आत्मा जाएगी यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। यह मार्ग केवल पुण्य आत्माओं और महान साधकों को मिलता है। इस मार्ग से आत्मा ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा करती है। वहाँ दिव्यानंद, शांति और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग। इस मार्ग में से जाने वाली आत्माएं पितृलोक पहुँचती है। यहाँ वे अपने पूर्वजों से मिलती है और पुनर्जन्म की तैयारी करती है। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति और विनाश का मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में पाप और अधर्म और दुराचार किया हो। इस मार्ग से आत्मा नरक में जाती है और अपने पापों का दंड भोगती है। गरुड़ पुराण का यह रहस्य हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर त्याग कर दूसरे मार्ग पर निकल पड़ती है। इसलिए हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी आत्मा उस दिव्य अर्ची मार्ग पर आगे बढ़ सके और ईश्वर की शरण में पहुंचकर शाश्वत आनंद का अनुभव कर सके। मित्रों, मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है ताकि जब यह यात्रा शुरू हो तो हमारी आत्मा प्रकाश की ओर अग्रसर हो। हमारा अभी का कर्म ही हमारे आगे का मार्ग, मृत्यु के पश्चात का मार्ग निश्चित करता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहिए।